हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस हेयर क्लासेस पर। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा टफ भी हैं। ठीक है ना, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में अगर आ जाते हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और किस तरह से इन क्वेश्चन को करें वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम इसका सलूशन लेकर आए, काफ़ी अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊँगा। और ये जो परीक्षा की देखिए दृष्टि से अगर हम देखें तो अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं, जैसे कि वर्ग 2 एग्ज़ाम जो आ रहा है, साथ में पीईबी के जो भी एग्ज़ाम अभी आना है, जेल प्रहरी, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस तरह के क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आपके सामने देखिए लिखा है कि 40,000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दिया है। ठीक है, तो दर ज्ञात करना है आपको। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है भाई, आपको यहाँ पर निकालना है रेट। ठीक है, ये रेट आपको यहाँ पे पता करनी है। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा काम आपको करना है केवल। तो इसकी जो ट्रिक है, देखिए ट्रिक इसकी केवल इतनी सी है कि आपको इनका डिफरेंस, ठीक है, यानी कि जो आपको जो रेट निकालना है, तो रेट परसेंट आपको निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, आप केवल क्या करेंगे, इनका डिफरेंस, तो बीच का डिफरेंस क्या है वो देखिए, और इनके नीचे आपको क्या लिखना है, इसका जो प्रिंसिपल है यानी जो मूलधन है, ठीक है, इसको लिखना है और इस पर रूट लगा देना है। क्यों लगा रहे हैं रूट, क्योंकि 2 वर्ष का है। ठीक है, 2 वर्ष का, इसलिए इस पर रूट लगा के आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखो इसको करके देखते हैं क्या निकल के आता है। ये आपका रेट परसेंट चल रहा है, ठीक है, प्रतिशत। और अब हम जब जैसे ही इसका डिफरेंस लिखते हैं तो ये लिखा देखिए मैंने डिफरेंस, तो ये 484 डिफरेंस है। नीचे इसका टोटल जो मूलधन है 40,000 है, वो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे और इसके ऊपर जो रूट चल रहा था वो रूट लगाएंगे। ठीक है, और साथ में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसको काट लीजिए ज़रा, ये कितने से कट सकता है। तो भाई अब आप इसको काटेंगे, देखो काटो ज़रा कितने से कटेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौको 8 और फिर 2 दूनी 4। नीचे आप काटेंगे, देखिए 2 दूनी 4, डबल ज़ीरो और ये 4 जीरो चल रही। ठीक है, और भी कट सकता है, देखिए और काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 121। ठीक है, तो ऊपर 121 आएगा, नीचे ये आपका 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कुल मिला के अगर आप देखें तो भाई रेट परसेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ये हो रहा है पूरा कितना, रूट के अंदर बनेगा ये 121। ठीक है, और नीचे बनेगा 10,000। ठीक है, ये बनेगा। अब हम जानते हैं जब वर्गमूल में से कोई संख्या बाहर आएगी तो भाई इसका रूट क्या हो जाएगा, 11, और नीचे वाले का हो जाएगा, देखिए 4 जीरो तो 2 जीरो रह जाएंगे। ठीक है, तो इसका वर्गमूल जो है 100 आ जाएगा। अब देखिए अब आपको रेट परसेंट बनाना है इसको केवल। ठीक है, तो जब भी ये भिन्न के रूप में आता है तो आप क्या कर देते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका प्रतिशत बन जाएगा। अब ये देखिए 100 से 100 कट गया, तो सीधा सा मैटर क्या है कि भाई रेट परसेंट जो आया, रेट परसेंट कितना आ गया, इसका आ गया 11%, यानी 11% की दर यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को हम काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। बस आपको याद क्या रखना है कि डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल लिख दीजिए और रूट लगा दीजिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए बात यहाँ पे हो रही थी। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे वो आप समझिए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये 3 वर्ष का है। ठीक है, तो यहाँ पे 79,872 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको 3900 रुपये दिया है। तो ब्याज की दर आपको यहाँ पे निकालना कि ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो देखिए अब ये 3 वर्ष का क्वेश्चन है, तो अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि इसमें आपको क्या करना है। तो देखिए इस क्वेश्चंस के लिए जो ट्रिक आपकी बनेगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए कि भाई यहाँ पे आप मान लीजिए, ये देखिए आप करना कुछ नहीं, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपने मान लीजिए प्रिंसिपल इसका जो है एक्स की पावर क्यू है। अब ठीक है, ये बना कैसे, मान लीजिए रेट जो परसेंट था, परसेंट देखिए कुछ परसेंट होता है तो हम आपको उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको भिन्न के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5% है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए परसेंट भी आपका भिन्न में बन जाता है। तो 1/x मान लीजिए भिन्न थी और 3 वर्षों के लिए हम x का जो नीचे वाला x है इसका q कर देते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। तो ये इसका प्रिंसिपल बना। अब जब हम इसका प्रिंसिपल का क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस किस तरह से निकलता है वो समझिए। जैसे x की पावर q का जब आप 1/x करेंगे, ठीक है, तो कितना निकलेगा, तो भाई इसका आएगा देखिए एक्स स्क्वायर। तो ये पहले साल का क्या आ गया, ब्याज। ठीक है, पहले साल का ये ब्याज है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सेकंड ईयर का जब निकालेंगे तो सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर फिर से आएगा, क्योंकि इसी एक्स क्यू का 1/x फिर से मिलेगा और यहाँ पर जो ब्याज पहले था उसका भी मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, इसका एक्स बनेगा। दोबारा से इसका 1/x करेंगे तो फिर एक्स आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद देखिए थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो थर्ड ईयर में क्या होता है भाई, थर्ड ईयर में एक्स की पावर 2 फिर से आएगा, ठीक है। और फिर से हमें इनका और इस ऊपर वाले का ब्याज फिर से मिलेगा, तो 1/x इसका करेंगे, 1/x इसका करेंगे, तो x दो बार आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 2x, यानी इसका दुगना मिलता है ऊपर वाले का, और ये इसका मिला कितना मिलता है 2x मिलता है, ठीक है। तो इसका भी हो गया। अब साथ में देखेंगे तो भाई इस x का भी देखिए, इसका भी मिलेगा तीसरे वर्ष में, जब इसका ये नहीं देखिए तीसरा वर्ष का x² आया, तीसरे वर्ष में इन दोनों का ही मिला और साथ में इसका भी मिलेगा, तो 1/x इसका करेंगे तो इसका आएगा 1। तो सीधा सा मैटर ये कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये हुआ, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या दिया है देखिए क्वेश्चन में, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो दिख रहा है ये पहली वाली लाइन, ये पूरी अपनी ये लाइन होती है, ये आपकी साधारण ब्याज होती है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये पूरा टोटल क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज में से इसका देखिए मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, जब टोटल चक्रवृद्धि ब्याज में से हम साधारण ब्याज घटाते हैं SI, ठीक है, तो क्या आ रहा है देखिए, टोटल में जब ये तीनों हट जाएंगे तो केवल क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा 3x + 1, बस यही तो बचा देखिए, ठीक है। और इसके अपॉन में आप लिख लीजिए क्या, प्रिंसिपल, इसके अपॉन में क्या लिख लीजिए आप, प्रिंसिपल। तो ये आ गया देखिए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या था इसमें, x की पावर q, ये। तो अब आपको यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो आपकी ट्रिक बनी, यही है आपकी ट्रिक, ठीक है। डिफरेंस, ऊपर का डिफरेंस और नीचे x की पावर q, तो बस ये आपको फंक्शन यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको हल करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितनी आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले मैंने देखा कि भाई ऊपर जो है आपको ये इस तरह का बनाना है, ठीक है। x आप समझिएगा, x यहाँ पर रेट के लिए बता रहा है, ठीक है, और नीचे चल रहा है x की पावर q। तो आपको इस तरह का बनाना है। कैसे, देखिए ऊपर डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है भाई इसमें, देखिए ऊपर क्वेश्चन में आपको डिफरेंस कितना दिया है, 3900 दिया है। तो हम यहाँ पे ये 3900 लिख लेते हैं, देखिए ये 3900 लिखा। और नीचे अगर इसका XQ देखें तो XQ कितना दिया है, देखिए टोटल हमें प्रिंसिपल यानी कि मूलधन भी पता है 79,000, ये आपने 79,872 भी लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको काटिए, जितना ये कट सके उतना काटने की इसको कोशिश करिए। तो चलिए हम इसको देखिए 13 से काट देते हैं, 13 से कटता है तो आप 13 से काट लीजिए। ये 13 तिया 39, डबल जीरो नीचे काटेंगे, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, तो भाई 6 बार में ये हो गया। बचे कितने यहाँ पे, 1 तो 18, 13 एकम 13, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बचेंगे कितने आपके, 5 तो 57 हो जाएंगे, 13 तिया 39, 13 चौको 52 होते हैं, ठीक है। फिर बचेंगे यहाँ पे कितने, 5, तो यहाँ हो जाएंगे भाई 13 चौको 52। तो इस तरह से देखिए ये कटा। तो अभी एक बार और हम इसको काट सकते हैं, और काट लें इसको, तो ये अब कट जाएगा कितने से आपका, 6 से काट सकते हैं आप देखिए। तो 6 पंजे 30 और ये जीरो चल रहा है, यहाँ काटी देखिए 6 एकम 6, जीरो, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24। तो देखिए इसका जो निकल के आया, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आया 50 और नीचे आया 1024, ठीक है, इतना निकल के आया। अगर और कट सकता है तो और काट लीजिए, चलिए एक बार और काट लेते हैं। तो ये ऊपर आ जाएगा 25, 2 से काट लेंगे, और यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 512, ठीक है, ये आया। तो अब देखिए हमें ये जो पूरा फॉर्म दिया है इसको हम बिल्कुल क्या बनाएंगे, 3x + 1 के जैसा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये ऊपर आया था 25, ठीक है, नीचे आया है 512, नीचे 512 होता है कितने का क्यू, 8 का क्यू, ठीक है। तो देखिए XQ जैसा ही 8Q हो गया, ठीक है। अब इसको हम छोटा सा काम और करेंगे, ऊपर 3x + 1 के रूप में लिखेंगे। तो 25 को हम लिख सकते हैं, देखिए नीचे 8 है x की जगह पर, तो 8 का पाड़ा पड़िए 3 बार, तो 8 तिया 24, तो देखिए ये 3x हो गया, और 24 और 1 ये 25, और नीचे हो गया देखिए ये 8 का क्यू। तो बन गया पूरा फॉर्म। इसका अर्थ ये निकला कि भाई यहाँ जो है x = कितना है, 8। भाई आप यहाँ पे जब इसको इस फॉर्म में बना दिया तो x की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई, ठीक है ना। तो 8x की वैल्यू, अब जब x की वैल्यू 8 है तो इसका अर्थ ये हो गया कि भाई ये कितना है, 1/8, क्योंकि हमने देखा है कि रेट क्या होता है, 1/x के रूप में होता है। अब इसको अगर हम परसेंट बनाएं तो भाई इसको अगर हम परसेंट बनाते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा भाई, आप इसको काटेंगे तो 12.5% आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद कैसा क्वेश्चन है। तो देखिए अब जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ये भी कुछ उस तरह का ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है, यदि एक राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 243 रुपये और 271 रुपये है, तो ब्याज की दर और साथ में धनराशि भी ज्ञात करिए, ठीक है।
तो काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, बहुत से लोगों से नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे करना है देखिए, आपको पता है 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहे हैं कि भाई आपको ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो ब्याज की दर है वो आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए तरीका सेम रहेगा। आप यहाँ पे इतना मान लीजिए कि भाई रेट जो हम जानते हैं वो कितना जानते हैं, 1/x, ये आप याद रखिए अब आप, ठीक है। और इसके लिए जो कंसेप्ट है तो जो कंसेप्ट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो भाई कंसेप्ट इसका भी वही है कि भाई इसमें भी जो होता है CI और SI, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस के नीचे आपको क्या लेना है वो आप समझिए यहाँ पे। अब आपको डिफरेंस के लिए यहाँ पे लेना है क्या कि अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं चलेगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल आपको नहीं लेना है, यहाँ आपको क्या लेना है, यहाँ आपको लेना है x², ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपल होता है x³ होता है, ठीक है ना। और x³ के साथ प्रिंसिपल जब ये होता है तो यहाँ पे हम इसका ब्याज निकालते हैं तो x² सबसे पहले ब्याज आता है ना। तो वही x² यहाँ पे हमें लेना है, ठीक है। तो डिफरेंस इसका क्या बनता है देखिए, तो डिफरेंस इसका बन जाएगा यहाँ पे कितना, तो डिफरेंस तो हम जानते हैं 3x + 1 के रूप में रहेगा। बस नीचे आपको x² लेना है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का अंतर नहीं दिया, अब दोनों के अलग अलग वैल्यू दिए हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है ना। तो इसलिए हमें 3x + 1/x², ये तरीका आपको याद रखनी है। तो अब हम क्या करना है देखिए ज़रा। तो सबसे पहला काम ये है कि पहले आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो भाई 271 और बटे में 243, इसका अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कितना निकल के आएगा देखिए। भाई आप इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे इसके 28, ठीक है। तो 28 इसका डिफरेंस। तो भाई ऊपर की जो वैल्यू है वो तो आपका क्या हो गया, 28 हो गया, ये 28। अब दिक्कत ये कि x² क्या होगा। तो देखिए x² भी पता करना बहुत आसान है। आपको पता है भाई 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, आप कहेंगे सर 243। तो देखिए जब 3 ईयर का 243 है तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा। तो भाई आप कहेंगे सर 1 ईयर का हो जाएगा ये कितना, 3 से काट लो, 3 8 24 और 3 एकम 3, यानी कितना 81, ठीक है। तो 81 हो गया भाई। तो देखिए 1 साल का ब्याज आपका 81, मतलब x² की तो वैल्यू हुई ना। साधारण ब्याज आपको 3 बार मिलेगा 3 साल में, 81 81 81। तो इस तरह से आपको केवल x² मतलब 1 साल का ब्याज यहाँ पर लिखना है। जब आप इसको लिख लेंगे, अब इसको पूरा फॉर्म किस में बनाएंगे आप, जो मैंने आप तरीका बताया ये x² के रूप में बना लीजिए। इसको हम x² रूप में कैसे लिखेंगे देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे आप 9 का स्क्वायर, और ऊपर आपको क्या लिखना है देखो 3x + 1 के रूप में आपको इसको जमाना है, ठीक है। तो कैसे जमाएंगे देखिए, 9 का पढ़ा पड़ी, 9 तिया 27 और +1, ये देखिए जम गया पूरा। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई ये रेट है आपका 1/9 हो गया। और 1/9 को अगर आप परसेंट में बदलते हैं, जब इंटू 100 करके अब इसको प्रतिशत बनाएंगे तो ये निकल के आएगा 11.11%, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इसका भी हम आंसर निकाल देंगे, ठीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए अब देख लेते हैं हम इसके बाद जो एक और क्वेश्चन बचा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको कैसे करेंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। अब ये थोड़ा सा उससे भी लेवल का है। देखिए यहाँ लिखा है कि यदि एक राशि 2 वर्ष में और 3 वर्ष में, चक्रवृद्धि ब्याज क्या करती है 234 और 381। अब देखिए साधारण ब्याज नहीं है इसमें। अब 2 वर्ष का और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता है आपको, और ब्याज की वार्षिक दर आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो अब इसमें आप छोटा सा काम ये समझिए कि भाई 2 वर्ष और 3 वर्ष का ब्याज आपको पता है। तो सीधा सा मैटर ये हुआ कि देखिए आपको पता है, आप फॉर्मूला उसी तरह से रहेगा कि आपको 1/x तो आपकी रेट चलेगी, और जो आपका मूलधन चलेगा वो x⁻ चलेगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई फर्स्ट जो ईयर का होता है ब्याज वो x², सेकंड ईयर का जो होता है x², फिर इस पर भी मिल जाता है आपको x, साथ में इसका फिर तीसरे ईयर का निकालेंगे तो x² फिर से आएगा, x² के बाद इन दोनों का ही मिलता है तो यहाँ बनता है 2x, इसका हमेशा दुगना मिलता है यहाँ, और फिर इसका भी मिलेगा तो यहाँ पे 1 मिलता है। अब आपसे कहा है 2 वर्ष का देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ये है, साधारण ब्याज ये होता है, ठीक है, ये पूरा साधारण ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का, ये दोनों मिला के पूरा, और ये टोटल पूरा 3 वर्ष का। तो जब पूरे टोटल में से ये ऊपर का दोनों घट जाएंगे तो क्या बचा देखिए, यही बचा ना केवल आपके पास। तो इसको आप अगर प्लस मान लें ऐसे, भाई ये पूरा बचा, ये प्लस हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इनका जब आप देखें तो ये x+1 का होल स्क्वायर है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, होल स्क्वायर। और इसका अर्थ हुआ कि भाई CI3 - CI2 मतलब तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब घटाएंगे तो x+1 के स्क्वायर के रूप में निकलेगा।
तो बस ये आपकी ट्रिक हो गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे ही करना है, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस देखिए। तो भैया आप दोनों का डिफरेंस देखेंगे, देखिए 381 माइनस 234 ये डिफरेंस हो गया। सामने चल रहा है x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको क्या देखना है, इनको आप आपस में घटाइए। 11 देखिए यहाँ 11 में से 4 जाएंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 में से 3 जाएंगे 4 और 3 में से 2 जाएंगे 1, तो 147 आया, ठीक है। अब देखिए 147 आया। अब देखिए यहाँ पे जो है, अच्छा देखिए एक चीज़ और हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या, कि भाई ये जो है ना 147, अब इसको आपको इसके होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, ठीक है। थोड़ी सी इसको लिखने में आपको क्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, ठीक है, होल स्क्वायर लिखने में। तो इसलिए इसका एक तरीका और है कि भाई पहले आप इसको क्या कर लीजिए, इसमें हम छोटा सा काम करेंगे, पहले आप इसको रेसो निकालिए इसका, ठीक है। इसको हम थोड़ा रफ करते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, रेसे करते हैं। तो थोड़ा सा अगर लग रहा है कि हाँ ये कट सकता है, तो हम पहले इसको काटेंगे, ठीक है। जैसे इसका अगर रेसो बन जाए, थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो वो करेंगे पहले। तो हमने पहले देखिए इसका रेसो निकाला है साइड में, ये हम इसका रेसो कर लेते हैं पहले। देखिए भाई ये आपने किया, देखो क्या 381 बटे में 234, पहले इसको आप ज़रा काटिए कितने से कट रहा है, देखिए। तो आप इसको काटेंगे तो भाई ये आपका ये आपको देखिए 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 30 7 21, ये काटिए देखिए 30 7 21 और 30 8 24, ये कटा। अब देखिए अब इसको आप छोटा कर लीजिए, थोड़ा क्या हो गया, छोटा हो गया। अब ये आप दोनों घटाएंगे तो अब आपका डिफरेंस आ जाएगा, देखिए से, क्योंकि अब ये कटेगी नहीं संख्या, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसा लिखिए, अब आप इसका डिफरेंस जब करेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगा देखिए कितना, 49, ठीक है। अब सामने क्या बचा, x प्लस 1 का स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई ये जो है ना ये 7 का स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, और ये हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप देखें, देखिए x की जगह पे क्या दिखाई देगा आपको, इसको हम 6 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख लीजिए। और अब अगर आप देखें तो देखिए ये जो दिखाई दे रहा है, ये x की जगह पर आपको 6 दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि x की वैल्यू यहाँ पर बन गई 6, और अगर इसके अनुसार हम देखें तो अपनी रेट जो होती है वो होती है 1/x, यानी कि 1/6, और इसका जब हम परसेंट बनाएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका निकल के आ जाएगा कितना, तो आप कहेंगे सर इसका निकल के जाएगा, जब आप इसको चेक करेंगे काटेंगे तो ये लगभग इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रेट परसेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए अब हम देख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद के क्वेश्चन हम देखेंगे बाद में, ठीक है। मतलब अभी ये 4 प्रकार के मैंने आपको बताए क्वेश्चन, इनको कैसे करना है। अब थोड़ा इससे एक्स्ट्रा लेवल के मैं आपको बताऊंगा जो थोड़ा अलग ट्रिक के माध्यम से होंगे, ठीक है। और अगर देखिए वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।